हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हो गई है 12 सितंबर, वार शुक्रवार। टाइम लगभग सुबह के 8 साढ़े 8 बज गए हैं। तो काम सारा निपट गया था और बस अभी नहा धोकर मैंने शुरू कर दी है खाना बनाने की तैयारी। और अभी जैसे श्राद्ध के दिन चल रहे हैं तो आज हमारे घर में है इनकी दादी माँ का श्राद्ध, तो उसी का खाना बनाना था। तो बस जल्दी जल्दी अपना काम समेटा। वैसे आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, छुट्टी नहीं है, दोनों बहन भाई स्कूल नहीं गए हैं। रितिका को तो आज जाना नहीं था और ईशांत का ये रहता है कि ज़्यादातर तो मैं इसको भेज देती हूँ, लेकिन कभी कभी ये होता है कि रितिका नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊँगा। बस आज सुबह से इनका यही चल रहा था। तो जी बस अभी सबसे पहले तो चूल्हे में आग जलाई है। ईंधन थोड़ा सा सूख गया है लेकिन इतने अच्छे से नहीं सूखा है। और खाना आज मुझे बनाना था चूल्हे पर ही। लिपाई पुताई तो सुबह ही कर दी थी, चूल्हा अच्छे से सूख भी गया था। उसके बाद फिर सबसे बड़ा काम था आग जलाना, तो वो भी हो गया। उसके बाद फिर अभी मैंने कढ़ाई रख दी है और आज खीर बनाएंगे सेंग की। ज़्यादातर जैसे हम कढ़ाई वगैरह धोक पोज कुछ भी करते हैं तो उसमें तो चावल की खीर बनती है, लेकिन श्राद्ध में ये रहता है कि भाई जिसको जो पसंद रहता है ना उसी हिसाब से खाना बनता है। हमारे यहाँ तो देखिए कुछ ऐसा ही होता है। तो अभी कढ़ाई गर्म हो गई थी, उसके बाद फिर इसमें मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया था, 1 डेढ़ चम्मच। और अभी सबसे पहले तो सही को हल्का सा भून लेते हैं। और चूल्हे पर देखिए मुझे खाना बनाना इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है कि सारा काम जल्दी जल्दी बन जाता है। बस एक बार चूल्हे में आँच अच्छे से जल जाए फिर तो चाहे कितना भी खाना बनाना हो सारा काम झटपट निपट जाता है। गैस पर ये रहता है कि जैसे एक जैसी आंच जलती है, बस उसमें ये है कि भाई हमें बार बार जैसे फूंक नहीं करना पड़ता है, जैसे कभी आंच बुझ गई कभी जल गई, ऐसा कोई चक्कर नहीं रहता है। पर चूल्हे के मुकाबले गैस पर काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस अभी मैंने दूध रख दिया गर्म होने के लिए और चूल्हे में 1-2 मोटी लकड़ी लगा दी थी। दूध में उबाल आ गया है, अच्छे से गर्म हो गया था। फिर मैंने ये सेई डाल दी है और अच्छे से कर दिया है मिक्स। और कढ़ाई में थोड़ा सा दूध डालकर इसमें थोड़ी सी तो सेई रह गई थी और थोड़ा सा घी भी बच गया था, तो मैंने ये भी ऐसे जैसे दूध में मिक्स करके खीर में ही डाल दिया है। और बस कढ़ाई को अभी बाद में करेंगे साफ। फिलहाल मैं जाऊंगी अंदर सब्जी छूकने के लिए। तो खीर के पास मैंने ईशांत को बिठा दिया था। और देखिए घर में काम की कमी नहीं रहती, चाहे हम कितने जन भी हों करने वाले। तो बस ईशांत वहाँ पर बैठा रहेगा, लगातार आग जलती रहेगी तो खीर थोड़ा जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। और तब तक मैंने ये सिंपल सी आलू की सब्जी छूक दी है। इसमें जैसे श्राद्ध का खाना बनाना है तो लहसुन प्याज तो जाएगा नहीं, तो टमाटर और हरी मिर्च का तड़का लगाया था। उसके बाद बस 2-3 आलू डाले थे, क्योंकि आलू की सब्जी हमारे घर में हम इतनी ज़्यादा नहीं खाते हैं और कच्चे आलू की सब्जी तो बहुत ही कम बनती है। तो बस मैंने अपना वो काम किया ना सारा, इतनी देर में खीर भी बनकर तैयार हो गई थी। तो इसमें मैंने मीठा डाल दिया है, मीठा अच्छे से मिक्स किया, तब तक कढ़ाई साफ कर ली है। तो अभी खीर बनकर तैयार हो गई है, तो खीर को मैंने नीचे रख दिया और अभी चूल्हे पर रख दी थी कढ़ाई। तो इसमें तेल डालकर छोड़ देते हैं। खीर और पूरी बनाऊंगी आज, तो तेल गर्म होगा तब तक हम पूरियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जी आज सबका नहाना धोना तो सुबह सुबह ही हो गया था। बच्चों का तो ये है कि भैया आज स्कूल नहीं गए हैं तो थोड़ा सा इनका मेन मेक चलता है, लेकिन आज सब सुबह जैसे मेरा तो ये था कि भैया आज श्राद्ध का खाना बनाना है, तो जल्दी जल्दी अपना काम निपटा कर मैं तो लग गई थी खाने की तैयारी में। तब तक बच्चों का भी नहाना धोना हो गया है। तो मैंने खीर सब्जी वगैरह बनाई थी, तब तक नहा धोकर रितिका ने ये आटा लगा दिया था। और अभी मैंने चूल्हे पर तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। वैसे हंदे का जो हम खाना बनाते हैं ना वो तो देसी घी में बनता है। तेल गर्म हो गया था, लेकिन कढ़ाई को अभी मुझे नीचे उतारना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ध्यान इधर उधर हो जाता है। मुझे बाद में ध्यान आया कि हंदे की तो जैसे जो रोटी और टिकड़ी है वो देसी घी में बनानी है। तो बस कढ़ाई को मैंने नीचे उतार दिया है। 2-4 पूरियाँ निकाल दी थी। उसके बाद फिर जैसे टिकड़ी बनाई है जो हंदे निकालनी रहती है, और साथ में देसी घी के पराठे बनाए हैं। जो टिकड़ी रहती हैं वो तो हम कौवों को रख देते हैं, और जो ये पराठे रहते हैं वो थाली में रखे जाते हैं। तो बस अभी माँ भी आ गई थी, तो ये हमने तोरी के पत्ते ले लिए। और अंधे के लिए जैसे जो हम टिकड़ी रखते हैं ना वो तोरी की बेल के पत्तों पर ही रखी जाती है। अगर तोरी की बेल नहीं रहती है तो घिया की बेल के पत्ते भी ले लेते हैं। बाकी मैं हमेशा से देखती आ रही हूँ कि तोरी की बेल के पत्तों पर ही रखा जाता है। तो बस अभी 2 पत्ते ले लिए और ज़्यादा नहीं लेकर आने रहते हैं, जितने हमें चाहिए रहते हैं ना बस उतने ही पत्ते हम बेल से तोड़ कर लेकर आते हैं।
क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि भाई श्राद्ध के दिनों में जैसे हम ये तोरी के पत्ते ही लगा लीजिए, छोटी सी बात है, लेकिन ये भी ज़्यादा लेकर आने अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो बस अभी जैसे जो पत्ते थे उन पर टिकड़ी रख ली है और उसके बाद फिर जो हमने खीर बनाकर तैयार की थी वो रख ली है। सब्जी भी जोत वगैरह या कोई भी हमारे घर में पूजा रहती है तो बिना लहसुन प्याज की ही बनती है, लेकिन उसको हम थाली में नहीं रखते हैं। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो ये दिन जैसे श्राद्ध के होते हैं, हम हमारे जो भी पूर्वज हैं उनको याद करके तिथि के हिसाब से उनके लिए ये खाना और जो भी रहता है वो सब निकालते हैं। तो इसी हिसाब से खाना भी लहसुन प्याज का ही बनाया जाता, बिना लहसुन प्याज का ही बनाया जाता है। तो बस अभी माँ ने श्राद्ध निकाल दिया था। इसमें जैसे जो तिथि रहती है, तिथि वार और जो भी नाम रहता है जैसे हम बोलते हैं वैसे बोलकर वो खाना उनको दे दिया जाता है और बाद में फिर ये खाना कौवों को खिलाया जाता है। तो यहाँ पर रख कर छोड़ देंगे। देखिए इन दिनों में कौवे तो खाना खाने के लिए आते नहीं हैं, बल्कि जैसे ही श्राद्ध शुरू होते हैं ना, कौवे तो जैसे गायब हो जाते हैं। तो आज माँ की, सासू माँ की हंद थी तो श्राद्ध भी जैसे माँ ने ही निकाला था। ऐसा बोलते हैं कि भाई जैसे किसी औरत का श्राद्ध रहता है ना तो औरत ही निकाल लेती है, और जैसे किसी आदमी का श्राद्ध रहता है तो आदमी निकालते हैं। क्योंकि देखिए मावस की जो धोक पूज रहती है उसका तो ये होता है कि भाई पितरों की रहती है तो उसमें लड़के और आदमी ही धोक लगाते हैं, लेकिन श्राद्ध में ऐसा नहीं है। अगर घर पर कोई नहीं रहता है तो औरतें भी श्राद्ध निकाल सकती हैं, औरतों का तो निकाल ही सकती हैं, आदमियों का तो ये रहता है भाई लड़के या फिर आदमी ही निकालते हैं। तो बस अभी खाना पीना जैसे श्राद्ध माँ ने निकाल दिया था, उसके बाद फिर वो थाली या तो मंदिर में दे देते हैं या फिर किसी ब्राह्मण को दे देते हैं। उसके बाद फिर अपने हिसाब से जो भी कपड़े वगैरह जो कुछ भी देना रहता है साथ में वो दे देते हैं। तो बस वो सारा सब माँ ने कर दिया था साथ के साथ, और तब तक मैंने रख ली थी चूल्हे पर कढ़ाई और सबके लिए गर्मा गर्म पूरियाँ निकाल दी हैं। तो वो सारा काम करने के बाद फिर सबने साथ में बैठकर खाना खाया। सबका खाना हो गया था, मैंने अभी खाना नहीं खाया है। पहले यहाँ से थोड़ी सी रसोई की साफ़ सफाई कर देते हैं, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। और देखिए कल परसों के व्लॉग में किसी का कमेंट आया था कि तुम्हारे घर में सामान इधर उधर बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है। चूल्हे के पास भी कहीं गोश्ते रहते हैं, कहीं कुछ रहता है। तो जी देखिए, एक तो खेती बाड़ी का काम और दूसरा हम पशु रखते हैं, और चूल्हा जलाएंगे तो चूल्हे के पास ईंधन भी रहेगा और गोश्ते भी रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई अकेला चूल्हा हम लिपाई पुताई करके छोड़ देंगे और उसके पास फिर कुछ भी ना हो। और देखिए हम गांव वालों का तो चूल्हे के बगैर काम चलता भी नहीं है। जो गांव में रहते हैं वो तो अच्छे से समझ सकते हैं, बाकी तो देखिए सबका ये रहता है हम चाहे कहीं भी रहें, लेकिन कुछ ना कुछ हमारा जैसे रिश्ता नाता गांव के साथ जरूर रहता है। किसी का जैसे मायका रहता है या फिर किसी का ससुराल, या कोई ना कोई हमारा ऐसा जरूर रहता है जो गाँव में होता है। और गाँव की सबकी यादें भी अच्छी ही होती हैं, बल्कि हमारे वालों को देखकर सबको अपने अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जो गांव में कभी ना कहीं रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ जैसे दादी नानी का घर। तो जी शाम का टाइम हो गया था और हमें बनानी थी लहसुन बीजने के लिए क्यारी। सितंबर का जैसे महीना भी आधा जाने वाला ही है, सोचा था कि सितंबर शुरू होगा तभी हम लहसुन बीज देंगे, क्योंकि बीज तो हमने पहले से ही लेकर रख रखा था। और सितंबर के महीने में हम लहसुन बीज देते हैं तो बड़ा ही अच्छा बनता है। ये बिल्कुल सही टाइम है। अगला महीना अक्टूबर का हो जाएगा, अक्टूबर तक भी सही टाइम रहता है, लेकिन क्या है कि अभी तक हमारे यहाँ बाजरे की कटाई शुरू नहीं हुई, और एक बार खेत में काम शुरू हो जाता ना फिर टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। तो हमने सोचा था कि लावणी का काम शुरू होगा उससे पहले थोड़ा बहुत जो भी लहसुन साग सब्जी हमें बीजनी है वो हम बीज कर छोड़ देंगे। तो बस ये कल परसों इन्होंने यहाँ पर ट्रैक्टर से बांध कर दी थी और उसके बाद फिर आज ये क्यारी बनाकर छोड़ दी है। और देखिए सब्जियों का तो ऐसा है कि हम थोड़ी बहुत घर पर बीजते हैं, ज़्यादा नहीं तो कम से कम हमारे घर का काम चल जाए इतनी तो हमें बीजनी ही चाहिए। अभी बस 2-3 साल से ही हमने छोड़ दिया यहाँ पर आने के बाद। बाकी हम खेत में रहते थे तब तो लहसुन और जो भी हमारे यहाँ की जैसे थोड़ी बहुत सब्जी है ना वो ज़रूर बेचते थे। तो जी आज तबीयत कुछ ऐसी ही चल रही है, वैसे तो कई दिनों से ऐसी ही चल रही है, बल्कि आज तो मेरा गला भी ख़राब हो रखा, सर्दी और खांसी हो गई है मुझे। तो बस शाम का काम निपटाया, इतना ज़्यादा कुछ काम तो था नहीं, बस वही अपना गोबर बारी सब्जी रोटी का। और ये कपड़े धुले थे तो इनको तय बना कर रख देते हैं और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।